बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जी। तो आज हम बनाएंगे चपली कबाब। ये ईद स्पेशल रेसिपी है और इसको किस तरह से बनाएंगे कि कबाब जो है वो ना ज़्यादा सख्त बने और टूटे भी नहीं। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। इसका अब मैं कीमा बना लूँगी। इस तरह से मशीन में मैंने इसको 2 से 3 बार निकाला है क्योंकि मुझे बारीक कीमा चाहिए। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, जिस तरह आपके आसानी हो। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 किलो ये कीमा ले लिया है। अब इसमें स्पाइसेस कौन कौन से शामिल करूँगी वो नोट कर लें। भुना हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं अजवाइन शामिल करूँगी। 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड कर देते हैं। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फिर इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ धनिया है। ये तकरीबन मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मैं आपको 4 किलो कीमों के हिसाब से बता रही हूँ। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इसको बारीक चॉप करके इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ लिया है, वो शामिल कर देते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे बेसन। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी। ये बाइंडिंग का काम करेगा, इससे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। अगर आप बेसन नहीं है तो इसकी जगह आप गंदम का आटा भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी कबाब जो हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी और 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करते हैं। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। इसमें तमाम जो खड़े मसाले हैं इसको मैंने पीस लिया है और वो इसमें डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अगर आप एक दफ़ा मेरे इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट भी बनेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और हाफ टेबल स्पून इसमें अदरक पाउडर भी मैं ऐड करूंगी। 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेने के बाद इसको मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं। जी तो 4 घंटे हो गए हैं। बनाने से पहले इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेते हैं और इसमें 4 टेबल स्पून में चिली सॉस शामिल कर दूंगी और 4 टेबल स्पून ही सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे। और इसमें मैं अनारदाना शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून। इसको मैंने बारीक पीस लिया है, वो डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का लगेगा। और 2 मैं इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ। ये बाइंडिंग का काम भी करेंगे और इससे जो कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। फिर इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर देते हैं। जी तो इन चीज़ों को आप मिला लेंगे अच्छे से और इसकी मिक्सिंग जो हमने करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि कीमा जो है वो लेसदार सा हो जाए। इससे कबाब जो हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हमने मिलाना है। आप बना लेते हैं इसके कबाब। तो चपली कबाब बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि राउंड ही शेप हो, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। इस तरह से इसको राउंड करते हुए मैं कबाब की शेप दे लूँगी।
जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं, इस साइज़ के मैंने ये कबाब बना लिए हैं। अब इसको करते हैं हम फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही चूल्हे पर रख दिया है। ऑयल के गर्म होने पर इसमें हम डाल देंगे इस तरह से कबाब बनाकर और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब बारी है कबाब फ्राई करने की। ऑयल पहले से गर्म है तो लो फ्लेम पर इसको और कबाब मैं ऑयल में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने साथ में थोड़ी सी चर्बी भी रखी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये मेल्ट होती जाएगी साथ साथ और ऑयल में और कबाब में इसका टेस्ट जो है वो आ जाएगा, तो इसका फ्लेवर जो है और भी मज़े का हो जाएगा। इस तरह से मैं कबाब बनाकर ऑयल में इनको फ्राई कर लूँगी और इसकी एक साइड जो है वो जब फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं हम करते, बस थोड़े से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये हाफ़ फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको एक नॉन स्टिक और पैन में डाल दूंगी, बहुत ही कम ऑयल में, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। हाफ कुक होने के बाद इस तरह से मैंने दूसरे तवे पर इनको डाल दिया है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको मैं फ्राई करूँगी और कम ऑयल में। जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको ऑयल में से हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। इस पॉइंट पर हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। आपको मैं एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और आप देख सकते हैं टूटे भी नहीं है और इसका जायका जो है वो वाकई में लाजवाब बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।